बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूँ शाइस्ता शहजाद। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन के आगाज़ में सबसे पहले बात करेंगे हम वर्ल्ड कप के मार्के की। आईसीसी वर्ल्ड कप के 44वें मैच में इंग्लैंड ने भी पाकिस्तान को शिकस्त दे दी। कौमी टीम की वर्ल्ड कप की मुहिम नाकामी के साथ इख्तिताम पजीर हो गई। 93 रन से हार। पाकिस्तान वर्ल्ड कप की दौड़ से मुकम्मल बाहर। इंग्लैंड का दिया गया 337 रन का हदफ बाबर 11 244 रन पर हाँप गई। आगा सलमान और हारिस रऊफ का बल्ला टीम पाकिस्तान की रिवायत से बगावत कर गया। आगा सलमान 51 और हारिस रऊफ ने जारहाना 35 रन बनाए। फखर जमान 1 रन, अब्दुल्ला शफीक 0 से आगे न बढ़ सके। कप्तान बाबर आजम 38 और मोहम्मद रिजवान 36 रन बनाकर पवेलियन में चले गए। सऊद शकील 29, शादाब खान 4, इफ्तिखार अहमद 3 रन बनाकर थक गए। शाहीन 25, वसीम जूनियर 16 रन बना सके। इंग्लैंड की जानिब से डेविड विली ने 3 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। आदिल रशीद, एडिक्सन और मोइन अली ने 2-2 विकेटें हासिल की। इंग्लैंड ने पहले खेलते हुए 337 रन बनाए। बैन स्टॉक्स ने 84 रन की शानदार इनिंग्स खेली। जो रूट 60 रन बनाकर नुमाया रहे। जॉनी बेरेस्टो 59 रन बनाकर हारिस रऊफ का शिकार बने। हारिस रऊफ ने 3 विकेटें हासिल की। मोहम्मद वसीम जूनियर और शाहीन शाह अफरीदी ने 2-2, इफ्तिखार अहमद ने 1 विकेट हासिल की। इंग्लैंड के खिलाफ अहम तरीन मैच में भी पाकिस्तान के नामी गिरामी बॉलर्स ने एक मुकम्मल फ्लॉप शो पेश किया। इंग्लिश टीम की इनिंग्स की इब्तिदा में बॉलर सर्जिकल स्ट्राइक न कर सके। रन्स के सैलाब के आगे बंद बांधने में भी नाकामी ग्रीन शर्ट्स बॉलर्स के हिस्से में आई। नाम बड़े और दर्शन छोटे। पाकिस्तानी बॉलर्स निकले कारकर्दगी के खोटे। इंग्लिश टीम के खिलाफ जिस तबाहकुन स्पेल की जरूरत थी, जिस सर्जिकल स्ट्राइक का इंतजार था, वही स्ट्राइक पर चली गई। इंग्लिश बल्लेबाजों ने मैच की ड्राइविंग सीट कुछ इस तरह संभाली कि क्रिकेट फैंस की खुशफहमियां दूर हो गयी, जो थी पाली। शाहीन शाह अफरीदी के 10 ओवर्स पाकिस्तान को 72 रन का जुर्माना अदा करना पड़ा। हारिस रऊफ की दहशत भी किसी काम की साबित न हो सकी। 10 ओवर्स में 64 रन का बोझ ग्रीन शर्ट के हिस्से में आया। वसीम जूनियर ने भी सीनियर की देखा देखी मायूसकुन कारकर्दगी दिखाई। उन्होंने भी 10 ओवर्स में 74 रन दे डाले। शादाब खान को खिलाने का फैसला भी घाटे का सौदा साबित हुआ। 57 रन देकर वो एक भी विकेट हासिल ना कर सके। पाकिस्तान सेमीफाइनल में क्यों नहीं पहुंच पाया, जिम्मेदार कौन है? बोल के माइक पर शहरियों ने क्या राय दी, आइए देखते हैं। टीम ने परफॉर्मेंस उस तरह नहीं दिखा दी जिस तरह हम सोच रहे थे, स्पेशली बॉलर्स का। तो हम एक्सपेक्टेशंस काफ़ी ज़्यादा रख के आए हुए थे। परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही इस बार। इसकी असल जो जिम्मेदारान है वो चीफ सेलेक्टर पर जाता है। बैटिंग के अंदर भी जो है वो हम यहाँ जिस तरह से हमारी रिक्वायरमेंट थी, यहाँ इन पिचेस पर, इंडियन पिचेस के ऊपर जिस तरह के प्लेयर जाने चाहिए थे, उस तरह से नहीं लेके गए। जो खेलने वाले लड़के हैं उनको आपने बाहर कर दिया गया। इस टीम में कब से खराबी है, कोई चेक एंड बैलेंस ही नहीं है। ये हमेशा जो है इनकी बेस्ट परफॉर्मेंस रहती है एडवर्टाइजमेंट में। कौम एक अपनी जो है नजरें इनके ऊपर लगा के रखती है कि ये अपने वतन के लिए कोई मेडल लेकर आएंगे, कोई कप लेकर आएंगे। जो लड़के इन लोगों ने सेलेक्ट किए हैं उसकी वजूहत भी होती हैं। एक नाकिस कारकर्दगी है, जो खिलाड़ी खेल नहीं पाते तो उनको बाहर किया जाए। खेल के तीनों शोबों में, बॉलिंग, फील्डिंग और बैटिंग, तीनों में तसलसल नज़र नहीं आ रहा था। पाकिस्तानी एक तो टीम जो है ना उसमें इत्तेफाक वगैरह नहीं है। दूसरा ये कि इसमें मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की टीम की मैनेजमेंट जो है ना उनका फॉल्ट है। जिस दिन टीम से सियासत निकल जाएगी ना, उस दिन टीम हमारी जो है ना सही ट्रैक पे आ जाएगी। इंटरनेशनल लेवल ही नहीं है तो वो किस तरह ये उन तक पहुँच सकती है। वो जो इंग्लैंड के खिलाफ मैच में पाकिस्तानी टीम ने एक बार फिर अपने फैंस को मायूस किया। सेमीफाइनल तक रसाई के लिए तो ग्रीन शर्ट्स को गैर हकीकी चैलेंज दरपेश था, लेकिन मैकगवन के आखिरी मुकाबले में टॉप के बल्लेबाज भी तवक्कुआत के मुताबिक कारकर्दगी नहीं पेश कर सके। टीम सपोर्टर्स ने समाजी राब्तों से दिल की भड़ास निकाली। पाकिस्तानी फैंस को यकीन था कि इंग्लैंड के खिलाफ इनके हीरोज लोहे का चना साबित होंगे। हीरोज तरने वाला बने तो फैंस ने भी आसरा किए बगैर बैंड बजा दी। बाबर आजम की शाहीन अफरीदी को नजरअंदाज करने की वीडियो ने नया पेंडोरा बॉक्स खोल दिया। एक ट्विटर सारिफ ने पाकिस्तानी फैंस की मौजूदा हालत की मंजरकशी कुछ यूं की। एक दिल जले ने शाहीन अफरीदी और नसीम शाह का मवाजना करके दिल की भड़ास निकाली। क्रिकेट मद्दाह ने तंजिया मजाहिया वीडियो से बाबर आजम पर गहरी चोट कर दी। क्रिकेट वर्ल्ड कप में फतुहात से शुरू होने वाला पाकिस्तान का ये सफर नाकामी पर खत्म हुआ। बुलंदियों से पस्ती का फासला ग्रीन शर्ट्स ने इस कदर तेजी से तय किया कि फैंस तो गोया मुंह ही तकते रह गए। इंडिया से लगने वाला शिकस्त का दाग धोने की कोशिश में बाबर 11 ने अगले 3 मैचेस हारकर सेमीफाइनल तक अपनी राह खोटी की।
इंडिया में क्रिकेट वर्ल्ड कप ग्रीन शर्ट्स ने नीदरलैंड्स को शिकस्त देकर फैंस का मान रखा। श्रीलंका के खिलाफ फतह ने सपोर्टर्स के लिए मजीद खुशियों का सामान किया और फिर चरागों में रोशनी ना रही। अहमदाबाद में भारत से हारने के बाद पाकिस्तान टीम रास्ते का पत्थर साबित हुई। जो सामने आया वो ठोकर लगा गया। ऑस्ट्रेलिया से जेर होने पर भी मद्दाहों के माथे पर बड़ी शिकन नहीं आई। अफगान टीम से मार खाना किसी को भी किसी सूरत भी हजम ना हो सका। प्रोटीज के खिलाफ नवाज के हाथ पांव ऐसे फूले कि शिकस्त बांग्लादेश और न्यूजीलैंड के खिलाफ विनिंग ट्रैक पर वापसी हुई तो तब तक बहुत देर हो चुकी थी। रन रेट, आदादोशुमार और अगर मगर ने ग्रीन शर्ट्स को सेमीफाइनल की डगर से दूर बल्कि बहुत दूर कर दिया। वर्ल्ड कप मैच में ऑस्ट्रेलिया ने बांग्लादेश को 8 विकेटों से शिकस्त दे दी। पुणे में खेले गए मैच में बांग्लादेश ने पहले खेलते हुए 8 विकेटों पर 306 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया ने 307 रन का हदफ 2 विकेटों पर हासिल कर लिया। मिचेल मार्श 177 रन बनाकर नाकाबिल शिकस्त रहे। डेविड वार्नर ने 53 रन स्कोर किए। स्टीव स्मिथ ने आउट हुए बगैर 63 रन की इनिंग्स खेली। मैच में कामयाबी के बाइस ऑस्ट्रेलिया ने पॉइंट्स टेबल पर तीसरी पोजीशन बरकरार रखी। क्रिकेट वर्ल्ड कप की सेमीफाइनल लाइनअप भी मुकम्मल हो गई। 15 नवंबर को पहले सेमीफाइनल में मुंबई में न्यूजीलैंड और भारत टकराएंगे। दूसरे सेमीफाइनल में 16 नवंबर को ऑस्ट्रेलिया और जनूबी अफ्रीका सामने होंगे। इंडिया में जारी वर्ल्ड कप में इतवार को एक मैच खेला जाएगा। लीग मरहले के आखिरी मुकाबले में इंडिया और नीदरलैंड्स बेंगलुरु में मैदान में उतरेंगे। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दिन 1:30 बजे शुरू होगा। मेज़बान टीम पॉइंट्स टेबल पर टॉप पोजीशन पर होने के बायस सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुकी है। नीदरलैंड्स की टीम 10वें और आखिरी नंबर पर है। और अब बात करते हैं कुछ गज़ा की सूरत हाल की। इसराइल ने गज़ा को जहन्नुम बना दिया है। फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी जारी है। अस्पताल और स्कूल भी महफूज नहीं रहे। ये कत्लेआम रुकवाने की जिम्मेदारी सलामती काउंसिल पर आयद होती है। गज़ा में गैर मशरूत और फौरी सीज़ फायर किया जाए। निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने OIC इजलास से खिताब में गज़ा में फौरी इंसानी इमदाद की फराहमी यकीनी बनाने का मुतालबा किया। Strict observance of international humanitarian law must be compelled to ensure safety of schools, hospitals, places of worship and refugee camps in accordance with its obligation as an occupying power under international humanitarian law. We should explore the possibility of instituting proceeding at the ICJ under the Genocide Convention and in the interim request provisional measures. We should also demand establishing an international mechanism for reparations for the Palestinians. We call for the halt of all illegal settler activity by Israel. We call for a political solution. It is imperative that conditions are created for dialogue between Palestine and Israel to evolve a way forward through the two-state solution. निगरां वज़ीर आज़म की रियाद में गज़ा की सूरत हाल पर OIC और अरब लीग के मुश्तरका हंगामी इजलास में शिरकत। इस मौके पर निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात की। गज़ा में फ़लस्तीनियों के खिलाफ काबिज इसराइली फोर्सेस की जारियत से पैदा होने वाली ताज़ा तरीन सूरत हाल पर तबादले ख्याल किया। उन्होंने महसूर बेगुनाह फ़लस्तीनियों के खिलाफ इसराइल की जारियत और सफाकियत रोकने के लिए फौरी तौर पर आलमी ताउन में तेज़ी लाने की ज़रूरत पर जोर दिया। मसले फ़लस्तीन पर तमाम मुस्लिम ममालिक मुत्तहिद। इस्लामी ताउन तंजीम और अरब लीग के मुश्तरका हंगामी इजलास में शुरका ने गज़ा में फौरी जंगबंदी का मुतालबा किया। मस्जिद अल-अक्सा को रेड लाइन करार दिया। इजलास में निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़, ईरानी सदर इब्राहिम रईसी समेत मुत्तादिद सरबराहान ममलिकत शरीक हुए। फ़लस्तीनियों की हालत ज़ार पर उम्मत मुस्लिमा तशवीश में मुब्तला। रियाज में अरब इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। शुरका का गज़ा में फौरी जंगबंदी का मुतालबा। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी ने कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा कि गज़ा में जारी जुल्म व जबर आलमी कवानीन का मजाक उड़ा रहा है। इसराइल फ़लस्तीनियों पर 7 एटम बमों के बराबर बारूद बरसा चुका। उन्होंने इसे मुस्लिम उम्मा के लिए फैसला कुन वक्त करार दिया। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने इसराइली कब्जे के खात्मे और फ़लस्तीनी अवाम के जायज़ हुकूक की फराहमी को मसला फ़लस्तीन का वाहिद हल करार दिया। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने गज़ा में जंगी जराइम पर इजरायली हुक्काम को कटहरे में लाने का मुतालबा किया। सेहूनी फौज ने जुल्म बर्बरियत की हर हद पार कर ली। इसराइल को जंगी जराइम का हिसाब देना पड़ेगा। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास ने काबिज रियासत को खबरदार कर दिया। कॉन्फ्रेंस में शुरका ने फ़लस्तीनी बहन भाइयों की भरपूर हिमायत जारी रखने और उनके साथ डट के खड़े रहने के आज़म का इयादा किया। सेहूनी फौज की खून की प्यास न बुझी।
गजा में इसराइली फोर्सेस की वहशियाना कार्रवाइयाँ जारी हैं। 24 घंटे में इसराइली बमबारी से हमास के सरबरा इस्माइल हानिया की पोती समेत 267 अफराद शहीद हो गए। शुहदा की तादाद 11,000 से तजावुज कर गई। अहले गजा की नस्ल खुशी का सिलसिला जारी। सेहूनी फौज की शहरों में शदीद बमबारी। इजरायली फोर्सेस ने अक़वाम मुत्तहिदा के स्कूल और शुमाली गजा से इनखला के लिए निकलने वाले निहत्ते शहरियों को निशाना बनाया। 24 घंटों के दौरान मजीद 266 अफराद लुक़्मे अजल बन गए। 1500 बच्चों समेत 2000 से जायद अफराद ताहाल मलबे तले दबे हुए हैं। 7 अक्टूबर से अब तक शहीद फलस्तीनियों की तादाद 11,000 से तजावुज कर गई। शोहदा में 4,880 बच्चे और 3,000 से जायद खवातीन शामिल हैं, जबकि 32,000 से जायद फलस्तीनी जख्मी हैं। गजा में इजराइल की जमीनी और फिजाई जाहिरियत के बाइस लाखों अफराद बेघर हो चुके हैं। सेहूनी फोर्सेस ने नकल मकानी करने वालों पर भी हमले शुरू कर रखे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा ने इजरायली बर्बरियत के बाइस गजा को जमीन पर जहन्नुम करार दे दिया। गजा में सेहूनी फौज ने दरिंदगी की इंतहा कर दी। शिमाली गजा में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 4 अस्पतालों को निशाना बनाया गया। इसराइली बमबारी के बायस अल-शिफा अस्पताल में सर्जिकल ऑपरेशंस मुअत्तल हो गए हैं। इंक्यूबेटर में मौजूद 45 बच्चे ऑक्सीजन की कमी के बायस दम तोड़ गए। इजरायली दहशतगर्दी इंसानी अलमिया बन गई। जंगी जुनून में मुब्तला सेहूनी फौज ने गजा के अस्पतालों को निशाने पर रख लिया। अल-शफा अस्पताल के गिर्द शदीद बमबारी। अस्पताल में तमाम सर्जिकल ऑपरेशंस मुअत्तल, मरीजों पर एक सांस भारी। बिजली की बंदिश के बाइस अस्पताल की नर्सरी में बच्चे और ICU में मरीज दम तोड़ने लगे। इजरायली बमबारी के बाइस अल-शफा कॉम्प्लेक्स के अंदर पनाह गुज़ीनों के खैमों में भी आग भड़क उठी। गजा के दीगर अस्पताल भी सेहूनी फौज के घेरे में। अल-नसर अस्पताल, गवर्नमेंट अस्पताल के गिर्द काबिज फौज के दस्ते तैनात। मेंटल हेल्थ अस्पताल और अल-रंतीसी अस्पताल में भी हजारों मरीजों की हालत अबतर। तिब्बी अमला महसूर। पनाह लेने वाले बेघर अफराद को खुराक और पानी की फराहमी भी बंद हो गई। खबर शामिल करते कराची से, जहां पर स्ट्रीट क्रिमिनल सरगर्म हैं और पुलिस खामोश तमाशाई बनी हुई है। नॉर्थ कराची सेक्टर 11A में मुलजिमान घर की दहलीज पर शहरी से मोटरसाइकिल, नकदी और मोबाइल फ़ोन छीन कर फरार हो गए हैं। इस वाक़े की तफसीलात हम जानते हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदा सालिक शाह से। जी सालिक, कराची में स्ट्रीट क्रिमिनल्स का राज है। नॉर्थ नाज़ाबाद का इलाका है और यहाँ पर लोग अपनी घरों की दहलीज़ों पर लूटे जा रहे हैं, लेकिन इस हवाले से कोई भी इक़दामात नज़र नहीं आते। नकदी लूट ली जाती है, मोबाइल फ़ोन लूट लिए जाते हैं, मोटरसाइकिलें चोरी कर ली जाती हैं और ये मुलजिमान बासानी फ़रार हो जाते हैं। कराची में डकैत सरगर्म है, लेकिन पुलिस खामोश तमाशाई बनी हुई है। ये आप CCTV फुटेज भी देख सकते हैं, जहां पर धड़ल्ले से ये मुलजिमान आते हैं, चेहरे पर मास्क लगाए हुए। नॉर्थ कराची सेक्टर 11A का ये इलाका है जहां पर ये वारदात हुई है, जिसकी फुटेज आप देख सकते हैं। गली में घर की तहलीज पर ये मुलजिमान शहरी से मोटरसाइकिल छीन कर फरार हो गए हैं। सालिक शाह से मजीद जानेंगे। जी सालिक, बताइएगा, इनके खिलाफ कोई कार्रवाई अब तक नहीं की गई? पुलिस शहर तो देखिए जी वारदातें उन्हीं इस वजह से पुलिस को ये बता रहे हैं कि ये कह रहे हैं कि वो मुलजिमान तो। सालिक शाह से रब्ता मुनक़ता हो गया है। हम आपको अपडेट कर रहे हैं। कराची के मुख्तलिफ इलाकों से ऐसी खबरें मौसूल हो रही हैं। और रावलपिंडी के इलाके खालिद शाह में अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जहां पर 3 बच्चे जाँ बहक हो गए। लवाहिकीन के मुताबिक तीनों बच्चे खेलते हुए ट्रंक में बंद हो गए थे। रेस्क्यू एहलकारों ने CPR करते हुए तीनों बच्चों को अस्पताल मुंतकिल किया, लेकिन वो जाँ बन ना हो सके। वसीम चौधरी से मजीद जानेंगे इस अफसोसनाक वाक़े के हवाले से। जी वसीम। जी बिल्कुल, ये शाह खालिद कॉलोनी में वाक़या पेश आया है, जहाँ 3 बच्चे जो है वो अपने ही घर में मौजूद आटे के टैंक में जो है वो बंद हो जाने के बाद जो है उनकी मौत वाक़या हुई है। बताया ये जाता है कि इन बच्चों का वालिद वसीम खालिद नामी शख्स जो है वो बाइकिया चलाता है, जबकि इनकी जो वालदा है वो भी एक जो प्राइवेट मार्ट है उस पर जॉब करती हैं। दोनों जो है वो घर में मौजूद नहीं थे और बच्चे सिर्फ जो है वो घर में मौजूद थे। बच्चे खेलते हुए जो है वो आटे के टैंक में गिर गए और दिन भर जो है वो उसी टैंक में बंद रहे। वालिद के वापस लौटने पर उन्होंने जब बच्चों की तलाश शुरू की तो बच्चे ना मिलने पर रेस्क्यू एहलकारों को तलब किया गया। तो रेस्क्यू एहलकारों ने बच्चों को टैंक से बरामद किया और फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया, लेकिन बच्चे जाँबार ना हो सके और तीनों बच्चे जो है वो खाल के हकीकी से जा मिले। बहुत शुक्रिया वसीम आपका।
पनवाकिल से खबर शामिल करते हैं, जहां पर जमीन के तनाज़े पर दो ग्रुपों में तसादुम हुआ। दोनों जानिब से डंडों और ईंटों का खुला इस्तेमाल किया गया। तसादुम के नतीजे में 7 अफराद जख्मी हुए। पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। पनवाकिल या मैदान जंग, जमीनी तनाज़े पर दो ग्रुपों में तसादुम, दोनों जानिब से डंडों और ईंटों का खुला इस्तेमाल किया गया। ईंटें और डंडों के वार से 7 अफराद जख्मी हो गए। पुलिस ने तसादुम में मुलविस चंद अफराद को हिरासत में ले लिया, जबकि मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है। केपी के जिला टांक में मुसल्लह अफराद के पुलिस पर हमले में SHO समेत 3 अहलकार शहीद, जबकि DSP समेत 4 अहलकार जख्मी हो गए। DPO टांक इफ्तिखार शाह ने बताया कि DSP चंद शाह की सरबराही में पुलिस अहलकार 11 साला बच्चे के अगवाकारों की तलाश में गांव शाहनूर में मौजूद थे कि घात लगाए नामालूम मुसल्लह अफराद ने फायरिंग शुरू कर दी, जिसके नतीजे में थाना सदर के SHO अब्दुल अली, कांस्टेबल वहाब और मोहम्मद आलम जाँ बहक हो गए। हमले में DSP समेत 4 अहलकार जख्मी भी हुए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।